हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरा अपना यूट्यूब चैनल मदन मैथ्स ट्यूटोरियल में। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? देखिए, अगर आप मैथ्स में मज़ा लेना चाहते हैं या क्लास 10th के त्रिभुज चैप्टर में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम आपको आज एक से एक तरीक़ा से प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक है, तो याद रहे, अगर आपको मैथ्स में डर लगता है तो कृपया मेरा चैनल को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर बात कि क्वेश्चन में थोड़ा सा लिख दूँ आज। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF पैरेलल QR है। क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है PQ इज इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर, PE इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर और PF इक्वल टू 0.36 सेंटीमीटर। देखिए, यही प्रश्न है आपके सामने। तो देखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर त्रिभुज से लिया गया है, वर्ग 10वीं के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है ना। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होगा, क्या है क्वेश्चन, उसके बाद बनाना होगा। हम लोगों को त्रिभुज चैप्टर में दो बातों का ध्यान रखना है, थेल्स का प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय से बनेगा या थेल्स प्रमेय का विलोम से बनेगा, इस चीज़ का बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझना होगा। तो कैसे पहचानेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो थेल्स प्रमेय का है या ये जो क्वेश्चन है वो थेल्स प्रमेय का विलोम का है। तो पहचानने का जो सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप जो थ्योरम्स को याद किए हैं, है ना, उसको एक बार से देखिएगा। तो थेल्स प्रमेय कुछ ऐसा बोलता है कि अगर कोई त्रिभुज है और किसी एक साइड का पैरेलल कोई एक लाइन होती है, तो वो जो लाइन होती है वो त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये सीधा बात हो गया। विलोम बोलता है कि यदि कोई त्रिभुज में कोई लाइन ऐसी जा रही है कि किसी त्रिभुज को अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हो,
तो वो जो लाइन है वो तीसरी भुजा का समांतर होगी। मतलब क्या हुआ, समांतर के केस में हम थेल्स का प्रमेय का यूज करेंगे और जहाँ पर साइड का अनुपात चाहिए होगा वहाँ पर हम लोग थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। थेल्स प्रमेय में शुरुआत में ही समांतर रेखा दी गई होती है, लेकिन थेल्स का विलोम में शुरुआत में अनुपात दिया होता है एक करके। देखिए क्या दिया है, दिया क्या है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, तो त्रिभुज कैसा है, पी क्यू आर है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। तो चलिए हम लोग तो त्रिभुज पहले हल करेंगे, हम लोग हल है ना। तो हल में हम ड्राइंग बनाएंगे इस तरह से, अपने से एक तो ड्राइंग बना लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। नाम क्या देना है, पी क्यू आर। एक जगह पे आप दे दो पी, एक जगह पे आप दे दो क्यू और एक जगह पे आप दे दो आर। पी क्यू आर। अब क्या, पी क्यू और पी आर, पी क्यू कौन है, पी क्यू ये है, पी आर कौन है, पी आर आपका ये है, क्रमशः बिंदु ई। तो पी क्यू से ई जुड़ा हुआ है, तो पी क्यू पर कोई बिंदु आप ये ई ले लीजिए। और एफ जो है वो किस पर स्थित होगा, पी आर पर। पी आर पर कोई बिंदु क्या है, एफ स्थित है। ठीक है, तो निम्नलिखित स्थिति के लिए, यानी ये जो कंडीशन दिया हुआ है आपका कि पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं पहले, ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, है ना। तो पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू बोले तो पूरा का पूरा, ये जो पूरा वैल्यू दे दिया, ये कितना दे दिया 1.28 सेंटीमीटर। पी आर कितना दे दिया, और यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है वो आपका पी आर है, ये दिया है 2.56 सेंटीमीटर। उसके बाद पी दे दिया कितना 0.18, ये जो वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये साहब है 0.18 सेंटीमीटर। और पी एफ दे दिया है कितना, ये साहब दिए हुए हैं 0.36 सेंटीमीटर। यही कुछ दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि क्या ये जो ई एफ है, ई और एफ है, वो क्यू आर का समांतर है कि नहीं। तो इसका और इसके बीच में समांतर दिखाने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों का अनुपात यानी पी ई बटा ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बटा एफ आर हमको दिखाना होगा। माय डियर स्टूडेंट, बहुत क्वेश्चन साधारण सा है, हमको एकदम समझ में आराम से आ रहा है कि इनका अनुपात चाहिए, लेकिन कैसे निकलेगा अनुपात। एक तो इतना बड़ा साइड दिया हुआ है, जबकि थेल्स पर मैं बोलता था कि इसका और इसका अनुपात समान होना चाहिए, तब जाके ये जो है वो हमारे तीसरा भुजा यानी क्यू आर का समांतर होगा। तो चलिए करते हैं शुरू, कुछ दिमाग लगाते हैं। तो पूरा में से अगर हम इतना घटाएंगे तो ये मिल जाएगा। हम पहले ई क्यू निकालते हैं। तो पीई जो है वो दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर, और ई क्यू साहब जो है, ई क्यू निकाल लेंगे हम लोग कैसे, तो पी क्यू में से हटा देंगे हम लोग पीई। ठीक है, ये कितना आ गया आपका 1.28 माइनस 0.18, ये कितना आ गया, 8 में से 8 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1, 1 में से 0 गया तो 1, यानी 1.1 सेंटीमीटर आ गया। उधर से लेते हैं तो क्या बनता है, पीएफ जो है वो कितना है 0.36 सेंटीमीटर, और एफ आर जो है वो क्या होगा पूरा, यानी पी आर में से पी एफ माइनस कर देंगे। पी आर कितना है, पी आर है मेरा 2.56 माइनस 0.36, ये कितना आ गया 0, 5 में से 3 गया 2.2, मतलब क्या आया 2.2 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या किए, दो को निकाल लिए। मतलब क्या किए हम भैया, हमने सीधी सी काम किया, पी और ई क्यू निकाल लिए, पी एफ और एफ आर निकाल लिए। अब हमको करना क्या है, थेल्स पर में बोलता है इन दोनों का अनुपात
और इन दोनों का अनुपात सेम होना चाहिए, तब जाके EF जो है वो QR का समांतर होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास स्पेस का थोड़ा सा समस्या है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे इसी में बनाने का, ताकि क्वेश्चन जो है आपको समझ में ठीक से आ जाए। चलिए देखते हैं, तो निकालते हैं कौन कौन सा। तो PE बाय EQ ये कितना आता है, PE बाय EQ, PE का वैल्यू कितना है 0.18 बाय 1.10, ऐसा कुछ। ऐसा करने से क्या होगा, ये सब उड़ जाएंगे, ये कितना जाएगा 18/110। अब इसको काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, ये कटेगा 9 बार में, ये कटेगा 55 बार में, यानी 9/55। ठीक है, एक और निकाल लो भाई, PF बाय FQ, FR। PF कितना है 0.36 और FR कितना है 2.20 कर देते हैं। 2.2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2.20 ज़्यादा अच्छा है। अब ये डेसिमल हट गया, अब क्या आया 36/220। काट दीजिए इसको, 4 से काट दीजिए, 4 9 36, 4 5 20 और 4 5 20, कितना आ जाएगा 9/55। तो देखिए दोनों का जो अनुपात आया, यानी PE बाय EQ और PF बाय FR जो है वो सेम ही है, 9/55 9/55। तो इससे क्या हो गया, तो हम कह सकते हैं, है ना, थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं क्या, थेल्स प्रमेय से हम कह सकते हैं, देखिए इसके बाद हम थोड़ा यहाँ लिख रहे हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो EF जो है वो समांतर है किसका, QR का, है ना। हमसे पूछा था कि बताइए कि ये है कि नहीं है, तो हाँ EF जो है वो QR का समांतर है। ठीक है, इतनी छोटी सी बात हम आपको समझा दिए। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आपको पूरा हम बता दिए। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लीजिए कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR का। ठीक है, उसके लिए कुछ डाटा दिया हुआ था, उस डाटा का इस्तेमाल करके हम 1 बाय 1 आराम से बना देंगे। अब ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी था, है ना, बस थोड़ा सा दिमाग लगा और वो आसानी से बन गया। ठीक है, तो चलिए फटाफट बच्चे इसको नोट डाउन करें, है ना। क्वेश्चन देखने में बड़ी घुमा रहा था, लेकिन जब उसको अच्छा से समझे तो बहुत आसान क्वेश्चन निकल गया, बहुत आसान क्वेश्चन निकल गया। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग पहले नोट डाउन कर लो भाई, उसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बनाता हूँ। तो चलिए, हमको लगता है आप लोग उतार लिए होंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो है क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एकदम जितना बार हो सके उतना बार प्रैक्टिस कर लीजिए। मिशन 2026 के उपलक्ष्य में वैसे बच्चे जो 90% से ज़्यादा मार्क्स मैथ्स में लाना चाहते हैं, गणित में लाना चाहते हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। बिल्कुल भी ना भूलें, एक से एक कंसेप्ट आपको बताया जाएगा, है ना, एक से एक कंसेप्ट बताया जाएगा, एकदम आसानी से आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। अभी जो हम चैप्टर लिए हैं वो त्रिभुज से जुड़ा हुआ है। त्रिभुज में दो चीज़ खास होता है, थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम। बस यही दो बातें में पूरा का पूरा चैप्टर बना हुआ है, और भी खास है। तो इसमें हम आज जो बना रहे हैं ये पार्ट 3 है, याद रखिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो जाके सबसे पहले पहला 2 वीडियो देखिए, और एक बार मैं अपना चैनल में प्लेलिस्ट बना दिया हूँ क्लास 10th के लिए,
तो आप उसको भी जाके आराम से देखें। तो चलिए प्रश्न आपके सामने मैं लिख रहा हूं। तो आज का सेकंड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, और इसमें लगा दो 2026 है ना। 2026 में पूछे जाने का बहुत संभावना है। क्या है प्रश्न, क्या है भाई? ABCD एक समलंब है, समलंब है जिसमें AB पैरेलल DC है, AB पैरेलल DC है, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, करते हैं। दर्शाइए कि AO by DO is equal to CO by DO है, ये दिखाना है। क्वेश्चन आपका यही है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO by BO is equal to CO by DO है। क्वेश्चन को एकदम लिख लेना है, क्वेश्चन को एकदम लिख लेना है और एकदम आसान भाषा में इसको समझना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा प्रमेय टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत तरीके से आगे बढ़ना होगा। इस प्रश्न का सबसे बड़ा कमी ये है कि इसमें किसी तरह का चित्र यानी आकृति नहीं दिया हुआ है। तो जब आकृति नहीं दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए एकदम खास हो जाता है। आकृति नहीं दिया हुआ है इसलिए क्वेश्चन एकदम हमारे लिए खास हो जाता है, क्योंकि बिना आकृति का इसको बना पाना एकदम संभव नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अपना नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन आपको बना के दिखाता हूँ। नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए हम लोग पहला काम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, आकृति बनाएंगे। ठीक है, ABCD एक समलंब है। सबसे पहला फोकस करना है समलंब। समलंब का इंग्लिश होता है ट्राइपेजियम। ट्राइपेजियम मतलब समलंब। समलंब का मतलब होता है वैसा चतुर्भुज जिनकी दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं असमांतर हो। मतलब दो भुजाएं जो है समांतर होगा और दो भुजाएं जो है वो असमांतर होगा। ठीक है, तो दो भुजाएं समांतर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समांतर बनाते हैं। दो भुजा समांतर और दो भुजा असमांतर, है ना।
तो इसका कोडिंग जो है आप लिख लीजिए, जहाँ समलम रहेगा, है ना, दो भुजा, है ना, दो भुजा, है ना, दो भुजा होगा समांतर पैरेलल, और दो भुजा पैरेलल नहीं होगा, है ना, एक चीज समझना है। तो देखिए हमने बोला कि दो भुजा पैरेलल होगा, तो पैरेलल को हम लोग छोटा बनाते, देखिए तो यहाँ पहले हम हल लिखेंगे और डायग्राम जो है हम लोग इस जगह पे बनाएंगे, थोड़ा दूर में, दो भुजा पैरेलल। तो चलिए एक भुजा यहाँ हो गया, और यहाँ से थोड़ा दूर यहाँ आते हैं, और इसके बाद थोड़ा दूर यहाँ बढ़ जाते हैं, इस तरह से। ये हो गया दो समांतर भुजा हो गया, ये क्या हो गया, दो समांतर भुजा। अब इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से, और इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो आपने देखा कि ये जो भुजा है, ये जो है वो समांतर भुजा हो गया, और ये जो है, ये दोनों भुजा है वो असमांतर भुजा है, और इसको नाम दे देते हैं, क्योंकि मैंने बोला वैसा चतुर्भुज। देखिए एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, तो चार भुजा होता है समलंब का, लेकिन दो समांतर और दो बिना समांतर, यानी असमांतर, ए बी सी, अरे हमने दिया डी। चलिए तो ए बी सी डी एक समलंब है, तो ए बी सी डी एक समलंब है, चलो हो गया, जिसमें ए बी जो है डीसी का समांतर है। तो देखिए ए बी जो है वो डीसी का समांतर है, चलिए ए बी हो गया, ए बी हो गया, ए बी समांतर है डीसी का, तो ए बी समांतर है डीसी का, ए बी हो गया। इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, याद है, विकर्ण पता है ना, कोना कोना को मिलाने वाला लाइन को विकर्ण कहते हैं, कोना कोना, ई कोना, ए से सी को मिलाओ एक विकर्ण, बी से डी को मिलाओ तो दूसरा विकर्ण, लेकिन दोनों विकर्ण एक दूसरा को इस तरह से प्रतिच्छेद करता है। तो चलिए हम बनाते हैं इस तरह से। देखिए ये हो गया एक विकर्ण, ये हो गया आपका दूसरा विकर्ण, दोनों जहां पर प्रतिच्छेद करता है परस्पर, मतलब एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। चलिए हो गया, ये कंसेप्ट विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये भी बन गया पॉइंट। समलंब बना, उसमें दो समांतर दो असमांतर, ये भी बना। विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वो भी बना। इस तरह से ये डायग्राम हो गया कंप्लीट। समझ में आया बच्चा लोग? समझ में आया डायग्राम कैसे बनेगा? समझ में आ गया? अब क्या करो, इसके बारे में थोड़ा व्याख्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए एक बात समझ में आपको आ गया होगा, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के बारे में यहाँ बताना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरम टाइप का है, मैं पहले बता दिया हूँ, है ना। तो सबसे पहले थ्योरम, जैसे हम लोग थेल्स प्रमेय को सिद्ध किए थे, थेल्स प्रमेय का विलोम को भी सिद्ध किए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो पहले अपलोड कर चुके हैं। तो उसी से आप आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या दिया है, इस त्रिभुज को देखिए आप, क्या है, सॉरी इस समलंब को देखिए। तो सबसे पहले नाम दो ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है भाई? समलंब है। तो ए बी सी डी एक समलंब है। अच्छा, इस समलंब में क्या बात है भाई? जिसमें ये जो साइड है ए बी और ये जो साइड है डी सी एक दूसरा का समांतर है। तो जिसमें ए बी समांतर डी सी है। इतना ही नहीं, ये वाला भी तो है, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये जो है, ये दोनों विकर्ण जो है बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमको सिद्ध करना है ये वाला चीज, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। आप लोग इसका नीचे लिखेंगे, ठीक है, इसका नीचे, अन्य तो रुकिए हम इसको मिटा ही देते हैं, लेकिन आप यही तो लिखना है। चलिए इसको मिटाओ पहले भाई। मिटा दिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, मिटा दिया जाए, इसका काम हो गया। बस ये वाला पॉइंट हमको थोड़ा सा जरूरत था, है ना। चलिए
तो यही तुमको सिद्ध करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए ओ, ए से ओ और ओ से ए ओ बाय बी ओ। अच्छा, ए ओ बाय बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाय डी ओ। इसको आप नंबर दे सकते हो। तो ऐसा कुछ करना है। AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO, ये हमको सिद्ध करना है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, AO बाय होना चाहिए था क्या, OC, लेकिन है क्या, BO। ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन को और आगे बनाएंगे। तो अब हमको क्या इसमें कुछ रचना करना पड़ेगा, क्योंकि इतना से तो कुछ होने वाला बात है नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे थेस पर में लगेगा ही। तो थेस पर में क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि पैरेलल लाइन है नहीं। ये जो पैरेलल है, इस पैरेलल में कोई त्रिभुज बनता ही नहीं है। देखो थेस पर में कब लागू होता है, एक त्रिभुज होता है ना, त्रिभुज में एक भुजा इस तरह से समांतर होता, ये वाला भुजा, तब जाकर थेस पर में लगता। लेकिन देखिए ये जो साहब है वो त्रिभुज नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं कि इसके सामने से है ना, ऐसे करते हैं, क्योंकि एओ लिया है ना, तो हम यहाँ से एक रचना कर देते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से हम एक रचना कर देते हैं, रचना ऐसे से करते हैं, इस तरह से। अब नाम इसका दे देते हैं क्या, ई। तो EO हो गया। तो ये जो EO है ना, ये आपका EO जो है वो समांतर है आपका AB का भी और DC का भी। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तो रचना करना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो आपने देखा कि मैंने E से O को इस तरह से मिलाया, O से OE समांतर है AB का, OE समांतर है AB का, AB मतलब ये लाइन। और अगर जो AB का समांतर होगा वो DC का भी समांतर होगा। एक रूल्स है कि अगर दो लाइन पहले से समांतर है, तो अगर तीसरा लाइन किसी एक का समांतर होगा तो वो दूसरा का भी समांतर हो जाता है। तो अगर OE जो है मेरा AB का समांतर है, इसका मतलब यही जो OE है वो मेरा DC का भी समांतर होगा। ठीक है, ये रूल्स है। तो इसको जल्दी से आप लोग जो है धीरे से नोट कीजिए। ठीक है, तो ध्यान से समझना है। तो हमको क्या करना था, रचना हम कर दिए। अब हमको करना क्या, प्रमाण देना। प्रमाण को एक और बात लिख सकते हैं, उपपत्ति। ठीक है, और इंग्लिश में इसको लिखते हैं प्रूफ, PROOF, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ लिखते हैं। लेकिन हिंदी में प्रमाण या उपपत्ति दोनों में से कोई है ना। तो ये एक ही लिखना, या तो प्रमाण लिखेंगे या तो उपपत्ति लिखेंगे। चलिए हम मिटा ही देते हैं, इसी बात को समझाने के लिए तो हम प्रमाण लेके चल रहे हैं। प्रमाण हमको अच्छा लगता है। उपपत्ति जो है आज के जनरेशन का भाषा है ना। प्रमाण थोड़ा ओल्ड फैशन है, लेकिन अच्छा लगता है। हाथ में बैठा हुआ इसलिए प्रमाण लिख रहे हैं। आप नए बच्चे हैं, आप नए बुक के अनुसार चलेंगे, उसमें उपपत्ति लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए है ना, हम लोग को ट्रायंगल का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो ट्रायंगल कौन सा, देखिए ABC में ABC, ये थोड़ा सा उसका कलर चेंज कर देते हैं तो समझ में आएगा। AD और ये हो गया C, ये त्रिभुज। अब इसको हम देखें तो ये जो मेरा साइड है वो इसका क्या है, समांतर है ना। हमने बोला ना कि OE और ये DC या CD के क्या है, समांतर है। तो थेस पर में से क्या होगा, ये और ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। थेस मान लीजिए ये देखिए A B C और D, ये ऐसा रहता था ना। तो थेस पर में बोलता था कि AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC,
है ना। कब? जब मेरा डीसी जो है, डीई जो है वो पैरेलल होगा बीसी का। तो अगर पैरेलल है ना, तो यहाँ तो हम पहले पैरेलल बोल रहे हैं। जब शुरुआत में हम पैरेलल बोलते हैं तो समान अनुपात में विभाजित करते हैं थेल्स प्रमेय के अनुसार, ठीक है। तो OE समांतर है डीसी का, OE समांतर है डीसी या CD का, तो हम क्या लेंगे, ए से चलेंगे, AO OC, AO या CO भी लिख सकते हैं या OC भी लिख सकते हैं। बुक में क्या लिखा हुआ है, CO लिखा हुआ है। हमको प्रूफ करना CO के टर्म में, इसीलिए हम AO CO है ना, या आप ऐसा भी कर सकते हैं AO बाय OC कर सकते हैं। इस साइड से आएंगे तो AE ED, ठीक है। समीकरण 1 यहाँ दिया हुआ है, तो समीकरण 2 हम इसको दे देते हैं। अब क्या करें हम लोग, अब दूसरा से इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, मिटाते हैं। पहले इसको थोड़ा सा जगह मेरा पास कम है, इसको मिटाओ पहले। चलिए इसको हटाते हैं। डायग्राम आपका यही है ना, डायग्राम को कुछ नहीं कर रहे। यहाँ तक हो गया। अब हमको फिर से त्रिभुज का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो आप समझिए ना कि अभी आपने इसको लिया है ना, अब आपको क्या करना है, ये भी लेना है, ये वाला है ना। तो क्या होगा उसका, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD, ठीक है। कलर हम थोड़ा सा ब्लू करके दिखाते हैं आपको। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में ये वाला, और ये आपका ऐसा है, ठीक है। तो लिखते हैं त्रिभुज, पुनः फिर से करो, पुनः त्रिभुज ABD में आपको समांतर क्या है, OE, यहाँ पर भी लेना है। OE समांतर किसका है, AB का। तो OE समांतर है AB का। तो पहले समांतर दे दिया तो बाद में अनुपात लेना है, पहले समांतर दिया तो बाद में अनुपात लेना है थेल्स प्रमेय के अनुसार। तो OE समांतर है AB का, OE समांतर है AB का। तो चलिए, तो हम लोग जो है इसका बाएं पक्ष में जो लिए थे AO बाय CO, जस्ट वही होगा। तो चलिए हम लेते हैं फिर से, यहाँ से देखिए, नहीं इस बार इधर से नाम ना होगा, तो लेते हैं BO बाय OD। तो BO बाय OD, या यहाँ क्या लिखा DO, तो BO बाय DO, BO बाय DO, और इधर से क्या लेंगे AE बाय ED, AE बाय ED। नंबर देंगे इसको कितना, 3। तो 2 में देखिए जिसका राइट हैंड साइड बराबर, देख रहे हैं AE बाय ED इसका दाहिना तरफ है और AE बाय ED इसका दाहिना तरफ है। तो समीकरण कहाँ से, समीकरण 2 और 3 से, 2 और 3 से क्या हुआ, 2 और 3 से कि जिसका दायां भाग बराबर होगा उसका बायां भाग भी बराबर होगा। तो AO बाय CO इक्वल टू BO बाय DO। तो देखिए AO बाय BO होना चाहिए, लेकिन मेरा आ रहा है AO बाय CO। तो हमको क्या करना होगा, इसको यहाँ लाना होगा और उसको ऊपर ले जाना होगा। तो चलिए एक स्टेप और घटाया, AO बाय BO, ये हो जाएगा CO बाय DO। अतः सिद्ध हुआ। इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो इसको आराम से आप लोग बना लेंगे, समझ गए। अतः सिद्ध हुआ, समझे। तो चलिए बच्चा लोग इसको पहले नोट डाउन करो, उसके बाद मैं इसका मामू जोड़वा क्वेश्चन बनाऊंगा। मतलब इसका एक और होता है, इम्पोर्टेंट नंबर 1 था, और अगर ये नहीं आया तो इसका एक और भाग है, उसको हम अभी तुरंत बना देते हैं। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लें। लिख लिए होंगे आप लोग, तो फटाफट लिख लीजिए। चलिए अब आपके सामने एक बहुत ज़बरदस्त इसका
सेकेंड पार्ट बनाया जाए। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ, तो फिर से लिख देते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट 2026, है ना। अच्छा, कौन सा क्लास के लिए, ये भी लिख देते हैं। क्लास 10 मैथ्स, है ना, सब जान लो। त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा बुक से है भाई, तो JCERT। ठीक है, ये सारी बातें आपको दिमाग में रहेगा। चलिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इसको लिख देते हैं। एक चतुर्भुज, एकदम आराम आराम से क्वेश्चन को बनाना है। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO by BO समान इज इक्वल टू CO by DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। एक क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO by BO इज इक्वल टू यानी बराबर है CO by DO का। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। समलंब में काहे दे देता है क्वेश्चन में, कोई और काहे नहीं देता है। तो अरे भैया समलंब इसलिए दे देता है ना, क्योंकि समलंब में दो भुजाएं समांतर होती है और दो भुजाएं असमांतर होती है। और अगर विकर्ण एक दूसरा को प्रतिच्छेद करता है तो और बात बन जाता है, दो तरह का त्रिभुज का निर्माण होता है, जैसे कि इसका पिछला क्वेश्चन में हम दिखा दिए हैं। तो करना क्या है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO by BO इज इक्वल टू CO by DO है। दर्शाना है कि एक समलंब है, मतलब कोई दो भुजा समांतर हमको दिखा देना है। जैसे ही दो भुजा समांतर दिखा देंगे, कोई भी दो भुजा समांतर दिखा देंगे, तो ABCD जो चतुर्भुज है वो समलंब में बदल जाएगा। ऐसा क्यों होगा, समझिएगा बात को ध्यान से। अभी एक नियम आपको पता होना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ, क्या कि वैसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हो और दो भुजाएं असमांतर हो, तो वैसे चतुर्भुज को समलंब कहते हैं। आई रिपीट, वैसा चतुर्भुज जिनकी दो भुजाएं समांतर हो और दो भुजाएं समांतर नहीं हो, तो वो जो चतुर्भुज है वो समलंब कहलाएगा। तो अगर हमको समलंब कहलाना है तो कोई दो भुजा को समांतर दिखा देना है। और समांतर दिखाने की कला किसमें है, तो थेल्स प्रमेय का विलोम में है, याद रखिएगा।
अगर समांतर दिखाना होगा कभी भी तो थेस प्रमेय का विलोम को पकड़ना है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि थेस प्रमेय का विलोम बोला था कि कोई त्रिभुज है और कोई ऐसा लाइन है जो त्रिभुज को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वो जो विभाजित करने वाली जो लाइन है वो तीसरा लाइन का समांतर होती है। यही तो थेस प्रमेय का विलोम है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उसको लिख के बता देता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा आप रुकिए, हम लिख के भी आपको दिखा देते हैं, तब क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन को तब आगे बढ़ने से ज़्यादा मजा आएगा आपको। देखिए ये है थेस प्रमेय का विलोम। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। एक लाइन में पढ़ दिए तो, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये देखिए, ये हमारा क्या है, यदि एक रेखा, फिगर को फिर से बनाते हैं। देखिए एक रेखा किसी त्रिभुज की, एक रेखा किसी त्रिभुज की, देखिए पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं, ठो त्रिभुज ले लिए। एक रेखा, मान लो ये त्रिभुज है मेरा ABC, एक रेखा किसी त्रिभुज की, है ना, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, एक भुजा AB दूसरा भुजा AC को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मान लो इसको D नाम दे दे, इसको E, तो AD बाय जो AD बाय DB है और इधर से AE बाय EC एक ही अनुपात में विभाजित होता है, तब जाके ये जो रेखा है वो इस भुजा का क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। समझ में आ गया? यही है हमारा थेस प्रमेय का विलोम। इसका सिद्ध हम जो है त्रिभुज का जो पार्ट 2 है उसमें हम इसको करा चुके हैं। लेकिन यही जो सिद्ध वाला काम है ये वीडियो नंबर 2 में अपलोड किया गया है। अगर आपके पास समय हो तो मेरे प्यारे बच्चों जाके सबसे पहले इसको जाके एक बार आप जरूर से जरूर देख लें, है ना। कौन सा? तो पार्ट 2, है ना। पार्ट 2 में ये जो है आपको बताया गया है, ठीक है। समझ में आ गया? अब इसी के अनुसार जो है हम लोग को इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो समझ में आ गया? अब ये क्वेश्चन आप देखिए, अब इसी को हम लोग को क्या करना होगा, बनाना होगा, ठीक है। बड़ा मजा आ रहा बनाने में, है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा ना हो तो मजा कैसे आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोगों को करना क्या होगा, इसका डायग्राम जो है वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। डायग्राम हम लोग को बनाना पड़ेगा। डायग्राम बिना बनाए तो होने वाला बात है नहीं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा थ्योरम टाइप का है। तो इसमें 4 पार्ट हमको करना पड़ता है। कौन कौन सा? कोई भी थ्योरम या थ्योरम के जैसा कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई भी थ्योरम या थ्योरम के जैसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम लोगों को करना क्या पड़ता है, पहला तो दिया हुआ लिखना पड़ेगा, फिर सिद्ध क्या करना है वो लिखना पड़ेगा, उसके बाद अगर रचना का जरूरत है तो रचना करना पड़ेगा, उसके बाद प्रमाण। 4 स्टेप्स जो है इसमें करना पड़ता है। करना कुछ नहीं है, बस एक तो खाता जो है खाना पूर्ति करना पड़ता है, ठीक है। जैसे देखिए एक चतुर्भुज ABCD, तो हम क्या किए, ये अपने मन से एक तो इस तरह का चतुर्भुज बना लेते हैं, है ना। नाम दे देंगे ABC और D। जो विकर्ण बिंदु O पर, देखिए विकर्ण कौन कौन सा है, मेरा AC एक विकर्ण है और दूसरा BD मेरा दूसरा विकर्ण है जो O पर प्रतिच्छेद करता है। अब इसी को लिखिए। देखिए ABCD एक समलंब है, समलंब, सॉरी ये नहीं है, ये तो क्वेश्चन, ये हमारा हल यहाँ दिया है क्या, एक चतुर्भुज ABCD, एक चतुर्भुज ABC और D, जिसमें विकर्ण कौन सा AC तथा विकर्ण BD दोनों कहाँ काट रहा है, O पर। तो विकर्ण AC तथा विकर्ण BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और ये भी तो दिया हुआ है, ये भी तो दिया हुआ है। कौन दिया हुआ है, ये वाला भाग भी तो दिया हुआ है क्या,
ए ओ बाय बी ओ, ए ओ बाय बी ओ बराबर है सी ओ बाय डी ओ का। तो इसको हमको थोड़ा सा चेंज कर देना पड़ेगा, क्योंकि हमको देखिए क्या चाहिए, ए ओ के साथ क्या चाहिए, ओ सी चाहिए, है ना, ओ सी या सी ओ चाहिए। तो ए ओ के नीचे दिया है बी ओ, लेकिन चाहिए हमको क्या, ओ सी या सी ओ। तो इसको बदल देंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, इसको वहाँ ले जाना है। ए ओ बाय सी ओ इजकल टू बी ओ बाय डी ओ, बी ओ बाय डी ओ, ठीक है। तब जाके हमको ये करना है। अब यहाँ पर हम रचना कर दिए हैं, है ना, ये देखिए रचना हमने पहले से कर दिए हैं, उसको हटा दीजिए। आपको रचना करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं पहले, है ना, तब थोड़ा सा स्पेस बनेगा। स्पेस नहीं है ना, तो मज़ा नहीं आ रहा है बिना स्पेस का। चलो इसे मिटाओ भाई, इसका कोई काम नहीं है, लिख दिए जो लिखना था, यहाँ तक मिटा देते हैं। एकदम आराम आराम से क्वेश्चन को बनाना है, एकदम आराम आराम से, क्योंकि ज्यामिति के क्वेश्चन को आप हड़बड़ में बनाइएगा, समझ में ही नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, इसको उठा देते हैं। दिया है यहाँ तक पहुँच गए। अब हमको ये जो दिया हुआ है कौन सा, इतना ही नॉलेज दिया हुआ है, इतना ही दिया है। एक चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें विकर्ण ए सी तथा विकर्ण बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, और साथ में ये वाला संबंध भी दिया हुआ है। इतना से समांतर प्रूफ नहीं किया जा सकता है। तो हमको करना क्या होगा, कि हमको बारी बारी से लेके चलना। पहले रचना करना पड़ेगा। तो चलिए रचना क्या करेंगे, ई को ओ से मिलाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ई को ओ से मिलाएंगे, ठीक है, ई को ओ से मिलाएंगे। थोड़ा सा आप लोग जो है फिर से डायग्राम को बनाइए। तो सबसे पहले प्रमाण पहले सिद्ध करना है, वो हमको बताना पड़ेगा। तो सिद्ध करना है कि हमको ए बी सी डी है, जो एक चतुर्भुज होता लिया गया है, लेकिन ए बी सी डी को हमको समलंब दिखाना है। तो सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समलंब है। रचना क्या करना पड़ेगा हमको, ओ से ओ ई, इस तरह से लेते हैं। ओ से ओ ई समांतर किसका है, ए बी का, इसका समांतर, ठीक है, खींचा। ओ से ओ ई समांतर ए बी खींचा, जो ए डी को ए और डी को देख रहे हैं ना, ए डी को ई पर मिलता है। ओ से ई खींचा, जो ए डी को कहाँ मिल रहा है, ई पर मिलता है। इतना हो गया। अब हमको क्या करना होगा, प्रमाण लेना होगा। तो बारी बारी से आपको उसी तरह का ट्रायंगल लेना होगा, नहीं ये और ये लेना पड़ेगा, ठीक है, लेना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको बड़ा समझदार तरीके से बता देते हैं। थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा, हमको जगह नहीं है इसलिए। तो प्रमाण जो है, आप देखिए प्रमाण को थोड़ा अच्छा से समझिए, है ना। क्या है प्रमाण, तो त्रिभुज ए बी बी में हमने अभी दिखाया कि OE जो है वो आपका ए बी का समांतर है। तो OE जो है वो ए बी का समांतर है। तो जैसे समांतर हो जाएगा तो मतलब क्या हो गया, OB बटा OD या DO बटा OB इज इक्वल टू DE बाय EA या AE बाय DE, जो भी लेना है। तो OB बाय OD, तो OB यानी इधर से ले रहे हैं, BO ले रहे हैं, तो इसका मतलब को क्या लेना होगा, AE लेना होगा। उसके बाद हम OD ले रहे हैं या DO ले रहे हैं, इसका मतलब हमको DE लेना पड़ेगा, है ना। तो जैसा उधर से आप लीजिएगा वैसे ही आपको लेना है। लेकिन हम लोग को दिया क्या है, OE, अच्छा वो तो डायग्राम में है, वहाँ पे आपको देखिएगा, वहाँ पे दिखा देते हैं। वहाँ पे क्या था, प्रश्न में आपका है कि AO बाय CO जो है ना वो BO बाय OD है, ठीक है। तो OB बाय OD ये हो गया, OB बाय OD। लेकिन हम लोग OB बाय OD जो है आया कितना है, AO बाय ED, ठीक है, दिया हुआ है। ध्यान रहे कि AO बाय BO
AO बाय BO इज इक्वल टू दिया है हमारा OB बाय OD। ठीक है, तो आप देखिएगा दोनों का लेफ्ट जो है ना, वो हमारा क्या है, सेम ही है। जब लेफ्ट सेम है इसका मतलब मेरा राइट भी सेम होगा। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से, है ना, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाया जाए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन रहता है तो थोड़ा सा बोर्ड वर्क ज्यादा हो जाता है। तो समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या है, तो जिसका लेफ्ट इक्वल होगा उसका राइट भी इक्वल होगा। लेफ्ट बराबर तो राइट बराबर, तो AE बाय ED जो है वो क्या आ गया, AO बाय ED आ गया ना। ठीक है, यही चीज आपका आ गया। तो AE बाय ED इक्वल टू AO बाय CO, AE बाय ED, AO बाय ED। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए आप, इसको थोड़ा नोट डाउन कीजिए। तो थोड़ा सा इसमें आपको देखना पड़ेगा, OB बाय OD जो है AE बाय ED है, और OB बाय OD इक्वल टू AO बाय CO है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था, सुधारिए इसको CO, तब जाके जो है AE बाय ED और AO बाय CO हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब थोड़ा सा लैंग्वेज है उसको लिखना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा अब लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। क्या है लैंग्वेज, लिख देते हैं इस प्रकार, इसके बाद थोड़ा सा लिखिए, इस प्रकार त्रिभुज ADC में बिंदु E और O क्रमशः भुजा AD और भुजा AC को समान अनुपात में विभाजित करता है, को समान अनुपात में विभाजित करता है। इसलिए यहां से लिख देते हैं, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा, OE पैरेलल CD, लेकिन OE जो है समांतर है किसका, AB का। इसका मतलब क्या हुआ, AB जो है वो समांतर हो गया CD का। इसका मतलब क्या हो गया कि चतुर्भुज ABCD का कोई दो भुजा समांतर हो गया, दो भुजा समांतर है। अब जिसका दो भुजा समांतर है, दो भुजा असमांतर, मतलब वो हो गया समलंब। अतः ABCD एक समलंब है, समलंब ट्रेपेजियम है। इतना सारा आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चा लोग, इसको एकदम
लिख लीजिए, इसको एकदम लिख लीजिए। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन जो है एक ही साथ आपको सीखना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, क्वेश्चन को जितना बार प्रैक्टिस आप कर पाएंगे ज़रूर से ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं एक ही बात जानता हूँ कि दुनिया में महान वही है, महान गणितज्ञ वही है जो मैथ में प्रैक्टिस करना जानता है। बिना मैथ्स का प्रैक्टिस किए हुए, है ना, बनाना थोड़ा सा टफ होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न है थोड़ा सा लेंदी हो गया। लेंदी इसलिए हो गया क्योंकि बहुत सारे बातों को एक साथ इसमें मिलाना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2026 के बोर्ड का मध्य नज़र से। तो भाई इसको फटाफट आप लोग लिख लें, है ना। आज का सेशन में इतना ही हमको लगता है काफ़ी रहेगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने से बच्चे लोग बोर हो जाते हैं और देखना पसंद नहीं करते हैं। अभी मैं लंबा लंबा वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है, एक एक घंटा का वीडियो मैं डाल रहा हूँ, लेकिन आने वाला समय में एक एक क्वेश्चन का मैं वीडियो डालूंगा, एकदम एक एक क्वेश्चन का। हर एक चैप्टर का एक प्लेलिस्ट होगा, है ना। आप उस प्लेलिस्ट में जाइए, जो चैप्टर आपको सीखना होगा वही चैप्टर आपका प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा, आप आराम से उसको बना पाएंगे। तो आने वाला समय में क्या से क्या होगा ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ। आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो हो सकता है मैं और अच्छा आप लोगों के लिए कर पाऊँ, और नहीं बना रहा तो इसी तरह से धीरे धीरे गाड़ी मेरा चलता रहेगा, क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। और ये शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको जम के शेयर करें, शेयर करने का कोई पैसा नहीं लगता है। और कमेंट तो बहुत कम लोग ही करते हैं, मैं देखा हूँ बच्चे लोग में बहुत समस्या ये है, कमेंट बहुत कम करते हैं। लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब भी करवा देते हैं, लेकिन कमेंट नहीं करते। तो मैं आपको एक बात बता दूं, कमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्यों ज़रूरी होता है? तो आप जब कमेंट करते हैं ना, तो उससे हम लोग समझ पाते हैं कि हमको वीडियो में और क्या अच्छा करना चाहिए। आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो उससे थोड़ा कम समझ में आता है, हमको लगता है सब ठीक ठाक है। लेकिन अगर आप कमेंट करते हैं तो एग्जैक्टली कहाँ समस्या आता है उस चीज़ को आप हमको पॉइंट आउट करके बताइए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमारे क्लास आपको बहुत पसंद आया तो कृपया करके इसे मतलब शेयर ज़्यादा कर दें, कमेंट कर दें, है ना। जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकें, अपना क्षेत्र में हमको वायरल कर दें, है ना, ताकि मैं भी एक बहुत बड़ा, है ना, सपनों के साथ आपके साथ जुड़ा रहूं, है ना। मेरा जो लक्ष्य है मैथ में 100 में 100 लाने का या 90 से ज़्यादा लाने का, वो हर साल पूरा हो। इस बार हम 2026 में उम्मीद रखते हैं कि हो जाए, और उसके बाद आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो ओके मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं इसका अगला वीडियो में। धन्यवाद।